आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत गुप्ता और अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेल्थ डेस्क पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। जो भी मीनिंग्स वगैरह आपको नया करें आप मुझे कमेंट में बता दिया करें। कुछ बच्चों ने कहा सर आपको देख नहीं पाते हैं, तो कैमरा अच्छा होता है बेटा तो हम ज़रूर ऑनलाइन बहुत जल्दी करेंगे। बहुत हम पूरे प्रयास में हैं, वाइट बोर्ड वगैरह भी लगा चुके हैं हम अपने रूम में, ताकि हम आपको डेली क्लास दे सकें। बाकी मैं कोचिंग जो पढ़ाता हूँ आपको पता ही होगा। बहुत से बच्चे जो मुझसे पहले से जुड़े, मैं उनको बता दूँ कि मैं पिछले लगभग 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, मेरी खुद की भी कोचिंग है। तो अगर आपको कोचिंग के कोई भी नोट्स चाहिए, किसी विषय का नोट्स चाहिए, हम लोग पिछले 6 महीने से पढ़ा ही रहे हैं। लगभग कोचिंग बहुत छोटी सी है, फिर अब तो थोड़ा लॉकडाउन खुलने की वजह से बच्चे आए हैं। तो आपको अगर किसी विषय का नोट्स चाहिए तो आप उस नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट भिजवा दूँगा। ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको वो मिल जाएगा, और अगर आपको ऑफलाइन में नोट्स वगैरह चाहिए तो फिर आप वो उपलब्ध हो जाएगा। बस नीचे आप अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे चाहिए। अगर आप जैसी भी व्यवस्था चाहेंगे मिल जाएगी। चलिए आज शुरू करते हैं। पार्ट 2 है, सॉरी। पहला पाठ हमने पढ़ा था कालिदास जी का, और आज पार्ट 2 है। द्वितीय पाठ उद्भिज परिषद। मैं कैमरा बंद कर देता हूँ क्योंकि आपको स्क्रीन पे देखना है, तो मुझे देखकर क्या करेंगे, मैं जब वीडियो के सामने आकर पढ़ाऊँगा तब। तो पार्ट 2 है उद्भिज परिषद, अर्थात वृक्षों की सभा। उद्भिज माने होता है वृक्ष, उद्भिज माने क्या होता है, वृक्ष। और वृक्ष परिषद माने होता है सभा, यानी इंसान। तो इसमें वृक्ष जो होते हैं, सभी वृक्ष जो जंगल के होते हैं वो सभा करते हैं, और मनुष्यों के बारे में थोड़ा बहुत विवरण देते हैं कि मनुष्य आज के कैसे हैं, उसी के बारे में वर्णन है। अब केवल इसमें अर्थ लिखने के लिए आता है, इसलिए आप इसके केवल अर्थ की दृष्टि रखिएगा। लेकिन इस वर्ष से ऐसा हुआ है, लेकिन अब पहले प्रश्न भी याद करते थे इन पाठों से, लेकिन अब प्रश्न नहीं आते हैं। क्या कहते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मनोबल मिलता है आपके प्यार और समर्पण से। आगे आपकी इच्छा है, अगर वीडियो आपको लगता है कि मेरे लाइक करने योग्य नहीं तो बिल्कुल लाइक मत करिए, सब्सक्राइब भी मत करिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा है अथ सर्वविधि अथ सर्वविधि अथ सर्वविध विपटपिनां मध्ये स्थित सुमहान अश्वत्थदेव वदति। अथ मतलब होता है इसके पश्चात, विपटी मतलब होता है वृक्ष, मध्य मतलब होता है स्थित, बीच में, स्थित मतलब स्थित, सुमहान अर्थात महान, अश्वत्थ मतलब होता है पीपल, यानी पीपल का वृक्ष, वदति मतलब बोला। यानी इसके बाद सभी प्रकार से, सर्वविधि मतलब सभी प्रकार से, वृक्षों के मध्य स्थित अत्यंत महान, समूहान मतलब अत्यंत महान देवता पीपल, पीपल वृक्ष, पीपल देव, वदति मतलब बोले, क्या बोले, भो भो अर्थात हे वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंतरुच लता कुलननाश्च सा कुकुलनाश्च सावहित शृण्वन्ति भवन्तः। अर्थात हे वनस्पति कुल प्रदीपा मतलब कुल के दीपक, प्रदीपा मतलब दीपक, महापादप यानी महान पादप, कुसुम कोमल दंत अर्थात कुसुम और कोमल दांतों वाले की कांति वाले, यानी दंत रुच मतलब कांति वाले, लता कुल के ललना अर्थात बालक, आप सभी साविता यानी सावधान होकर, श्रृणंतु मतलब सुनिए, भवंत मतलब आप सभी, अर्थात हे वनस्पतियों के कुल के दीपक, बड़े वृक्ष महान वृक्षों, फूल कुसुम मतलब फूल के समान कोमल दांतों वाले, कांति वाले, लता और लता के बालक अर्थात उनके छोटे छोटे कोपलाएं, आप सभी सावधान होकर सुनिए। अद्य मानव वार्ताव अस्माकं समालोच्य विषय। अर्थात आज, अद्य मतलब आज, मानव वार्ता मतलब होता है व्यवहार, यानी मानव का व्यवहार, अस्माकम माने हमारा, समालोचन मतलब समालोचन का, विषय मतलब विषय है। आज मानव का व्यवहार ही हमारा क्या है, आलोचना विषय। यानी जब भी सभा होती तो किसी बात को लेकर होती है। जैसे मान लीजिए आपकी बाल सभा होती तो बाल लोगों के लिए होता है, या छुट्टी से संबंधित कोई सभा होती है, जैसे संविधान सभा थी तो संविधान को लेकर थी, तो किसी बात को लेकर सभा होती है। ठीक है, जैसे और भी सभाएं होती हैं, जैसे दुर्गा पूजा के लिए भी सभा की जाती है। तो उसी तरह जो सभी वृक्ष वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनके बीच में पीपल वृक्ष था, और इधर सभी अलग अलग जो थे वृक्ष बैठे हुए थे, मतलब स्थित थे। तो
जो पीपल का वृक्ष था वो बोला कि आज हमारे मानव का व्यवहार ही हमारा विषय, यानी आज हम मानव के विषय में चर्चा करेंगे। कहते हैं सर्वासु सृष्टि धारासु नृष्टितमा मानव दृष्टि जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव पर प्रतार का स्वार्थ साधन परा मायाविन कपट कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते। अर्थात संपूर्ण, सर्वासु मतलब संपूर्ण, सृष्टि मतलब सृष्टि में, धराओ मतलब धरा अर्थात पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी सृष्टि में धरा पर, निकृष्टतमा मतलब होता है निकृष्ट अर्थात एकदम नीच, ठीक है। निकृष्ट मतलब होता है नीच यानी निम्न कोटि का। मानव सृष्टि यानी मानव की सृष्टि है, अर्थात मनुष्यों की जो सृष्टि है संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण धाराओं में मनुष्यों की जो सृष्टि है यानी मानव जो वंश है, मानव जो कुल है वही निकृष्ट है, सबसे नीच है। किस प्रकार के लिए समझिए। उसके आगे लिखते हैं, कहते हैं कि जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव पर प्रतार का स्वार्थ, अर्थात जीव सृष्टि के प्रवाह में मानव इव मतलब ही, यानी जीव सृष्टि के प्रवाह में जितने भी जीवों की सृष्टि का प्रवाह है उसमें मानव के इव मतलब समान, मानव के समान, पर प्रतारक मतलब होता है दूसरों को ठगने वाला, प्रतारक मतलब होता है दूसरों को ठगने वाला, स्वार्थ साधन परा स्वार्थ साधन में लगा हुआ, मायावीन मायावी, कपट व्यवहार कुशलना कपट व्यवहार में कुशल, और हिंसा निरता हिंसा में लगा हुआ, जीव न विद्यन्ते जिसके अंदर जीव विद्यमान नहीं है। अर्थात जीवों की सृष्टि के प्रवाह में मनुष्य के समान दूसरों को धोखा देने वाला, स्वार्थ साधन में स्वार्थ में लगा हुआ, मायावी यानी मायाचारी, कपट व्यवहार में कुशल, और हिंसा जीव न विद्यन्ते अर्थात हिंसा में लीन जीव ही नहीं है, अर्थात वो इतना हिंसा करता है कि वह जीव नहीं है, जबकि जीवों पर दया किया जाता है। कहते भवंतो नित्यमेवारण्य चारिण सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंस्वत्व भावनाया प्रसिद्धान स्वपादका अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम। अर्थात भवंतो मतलब आप लोग, नित्य मतलब प्रतिदिन, आप लोग हमेशा प्रतिदिन, आरण्य चारिणा अर्थात अरण्य मतलब जंगल में, चारिणा मतलब घूमने वाले, सिंह मतलब शेर, व्याघ्र मतलब बाघ, प्रमुख यानी आप लोग प्रतिदिन जंगल में घूमने वाले शेर और बाघ प्रमुख को हिंसक भावना से, हिंसक भावना मतलब हिंसक भावना के प्रसिद्धान मतलब से प्रसिद्ध जीव, स्वपादान अपने अपने पैरों के प्रत्यक्ष देख, स्वपादान अपने पैरों को आलोकयंती मतलब देखते हैं। फिर क्या होता है प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष, आप सभी लोग हिंसा आप सभी लोग प्रतिदिन जंगल में घूमते हुए शेर बाघ आदि हिंसक भावना से प्रसिद्ध, क्योंकि शेर को हिंसक ही माना जाता है। कहते हैं शेर जैसा प्राकृतिक, शेर हिंसक जीव है भाई, शेर किसी को भी मार कर खाता है, मार काट में विश्वास रखता है, तो हिंसक ये प्रसिद्ध है हिंसक के लिए। शेर के सामने कोई चला जाएगा तो जिंदा थोड़ी ना छोड़ेगा, वो हिंसा करेगा यानी मारेगा पीटेगा, तो मतलब जीवन लीला समाप्त कर देगा, आपका शिकार करेगा। तो हिंसा से हिंसक भावना से प्रसिद्ध है ये, कि यही सबसे हिंसक हैं। स्वपादान आप सभी लोग हिंसक भाव प्रसिद्ध आपसे आलोकयंती देखते हैं, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से, ततो मतलब इसके बाद, इसलिए ततो मतलब इसलिए, भवंत मतलब आप सबसे ही, सानुनय मतलब विनय के साथ, पृच्छन्ते मतलब पूछा, यानी वो जो वृक्ष थे महोदय यानी पीपल देव थे, वो बोले कि भाई हम सभी लोग या आप सभी लोग जंगल में घूमते हुए हर रोज़ शेर बाघ जो हिंसा के लिए प्रसिद्ध हैं वो उनको देखते हैं, तो मैं उन्हीं को लेकर आपसे विनय के साथ पूछता हूँ, क्या कथन तो कहियो भवंतो मतलब आप लोग यथा तथ्य तथ्य के साथ, कि मेते मतलब कैसे, हिंसा क्रियादासु मनुष्यो वो वृषक गरिष्ठा, अर्थात वृष मतलब होता है अत्यंत, गरिष्ठा मतलब होता है कठोर, पृच्छन्ते मतलब होता है पूछना। कहते हैं कि आप ही बताइए, ततो भवंत सानुनय पृच्छते आपसे पूछता हूँ, कथन तो भवंत आप ही कहिए या बताइए, कथन तो मतलब कहिए, भवंत मतलब आप लोग, आप ही कहिए, यथा तथ्यन तथ्यों के साथ, किमेते मतलब किस प्रकार से, हिंसक क्रियादा हिंसक जीवों की क्रिया में,
हिंसक जीवों की क्रिया में, कार्य में मनुष्य मतलब मनुष्य से, भृंश मतलब कठोर, गरिष्ठा मतलब है। अर्थात आप ही बताइए कि हिंसक कार्य में लगे हुए शेर मनुष्यों से अधिक कठोर हैं। पूछिए कि आप बताइए कि मनुष्य कठोर है या जीव, क्यों? देखिए वो तर्क देते, कहते हैं स्वापादान हिंसा कर्म जठरा नल निर्माण मात्र प्रयोजनम। स्वापादान मतलब उनका जो प्रयोजन है पशुओं का, स्वापादान मतलब होता है पशुओं को, स्वापादान हिंसा कर्म, पशुओं का हिंसा कर्म यानी हिंसा करना। जठरा नल निर्माण मतलब होता है जठराग्नि अर्थात पेट की अग्नि अर्थात भूख। उनका जो होता है पेट की भूख ही, उनका जो हिंसा कर्म होता है पेट की भूख को निर्वाण मात्र मतलब, निर्वाण मतलब होता है मिटाना, समाप्त करना, निर्वाण मतलब समाप्त कर, मिटाने के लिए। प्रयोजन मतलब प्रयोजन है, यानी पशुओं का हिंसा कर्म केवल अपनी भूख मिटाने के लिए प्रयोजन है। प्रशांते मतलब शांत होने पर, तो मतलब उनकी जठरानल मतलब आग यानी पेट की आग यानी भूख समाप्त होने पर। सकृद उपजातायाम, सकृद उपजातायाम यानी पेट की भूख समाप्त होने पर वह सकृद उपजातायाम नज़दीक आए हुए। सोदर पुरतो न ही ते करतल करतल लगना तनपी हरिण शशकादीन उपघनती। अर्थात एक हिंसा मतलब पेट भरने पर, एक बार भूख मिटने पर, यहाँ लिखा ना प्रशांत जो पेट भरने पर, मिट जाने पर, समाप्त हो जाने पर वह सुकृद सुकृद अर्थात एक बार, सकृद एक बार, सोदरपुर तो पेट भरने पर, न ही ते करतल, कर मतलब होता है हाथ, तल मतलब सतह, हाथ के नीचे या पैर के हाथ के सतह के नीचे आने वाले हड़का दिन अर्थात हिरण के हाथ, हड़का दिन मतलब होता है हाथ, जो मतलब शेर जो है वह भूख मिटाने के लिए ही केवल अपने हाथ के नीचे, अगर एक बार भूख मिट गई तो एक बार भूख मिट जाने पर कमज़ोर जीवों को मारने के लिए वो क्या करते हैं, अर्थात उन्हें नहीं मारते हैं, उनका केवल औचित्य क्या होता है, अर्थात न मतलब नहीं, ही मतलब ते मतलब वे सभी, करतल मतलब हाथ के नीचे, हरिण मतलब हरिण, शशक मतलब होता है खरगोश, आदि नाम मतलब आदि को, उपघनति मतलब मारना या हानि पहुंचाना। यानी एक बार पेट की आग समाप्त होने पर वह एक बार जठराग्नि समाप्त होने पर समीप आए हुए अपने उदर पूर्ति के, उनके हाथ के नीचे आए हुए हिरण और शावक शशक अर्थात खरगोश आदि को भी नहीं मारते हैं। क्यों? न वा तथा विद दुर्बल जीवज घातार्थम अवटी अवटी परिभ्रमंती। अर्थात और न ही वो, और न ही भूख मिट जाने पर, और न ही वह एक बार, न ही वह यथाविध दुर्बल अर्थात दुर्बल जीव को, जो अपने से दुर्बल हो, अर्थात न ही वह एक बार पेट भरने भूख मिट जाने पर कमजोर या दुर्बल जीव को आघात मतलब होता है मारना, अवटी तो मतलब अवटी अर्थात वन से वन में, अवटियु मतलब वट अवट अवटी अर्थात वन से वन में, परिभ्रमति मतलब घूमते हैं। अच्छा, दुर्बल से दुर्बल जीव जाता है, लेकिन उसे मारने के लिए मानव जाति एक तरह से वन में, एक दूसरे वन में मारने के मारे मारे नहीं फिरते। कहने का तात्पर्य है ऐसा समझिए कि एक बार पेट की भूख मिट जाने पर कमज़ोर जीवों को मारने के लिए मानव जाति की तरह एक वन से दूसरे वन में मारे मारे नहीं फिरते। कहने का तात्पर्य यह है कि शेर आदि जो जीव है वो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए हिंसा करते हैं, लेकिन मनुष्य शौक के लिए शिकार करता है। तो नीच कौन हुआ? मनुष्य हुआ। उसके आगे कहते हैं मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निर्विध निवासानांच। अर्थात मनुष्य की हिंसा वृत्ति निर्विध मतलब असीम और निर्वाधान मतलब अनंत। अर्थात मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है वह असीम और अनंत है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होने वाली। यतो यतो आत्मनोत्कर्ष समाशंकते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसावृत्ति प्रवर्तते। अर्थात जहाँ कहीं भी जिस चीज़ से अवनति अर्थात अपने अवनत होने के यानी हानि होने की संकते अर्थात शंका होती, तत्र तत्र वहाँ वहीं ही मानवा ने हिंसा वृत्ति प्रवर्तन मतलब करते हैं, अर्थात वहाँ की हिंसा वृत्ति उनकी शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ मनुष्य को अपनी हानि समझ में आती है या अवनति की शंका होती है वहाँ मनुष्य हिंसा वृत्ति शुरू हो जाती है। जैसे आपको समझ में आता है कि कोई व्यक्ति आपको हानि पहुँचाएगा, आप उसे मारने लगते हैं।
बस इसी तरह जैसे हमने सांप को देखा, सांप आपको काटने नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी हम मार देंगे उसे। हमने किसी जीव कुत्ते को देखा, बेवजह ही मार देंगे, उसी की बात कर रहे हैं। कहते कि स्वार्थ सिद्ध है मानवा दारान मित्रम प्रभु भृत्य स्वजन स्वपच्छ चा व लीलाएं उपघन्नति। अर्थात स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वार्थ सिद्ध है मतलब स्वार्थ पूर्ति के लिए मानव मतलब मनुष्य, मनुष्य द्वारा, दारान मतलब द्वारा, मनुष्य द्वारा मित्र को, प्रभु अर्थात स्वामी को, भृत्य मतलब सेवक को, स्वजन मतलब अपने संबंधी को, स्वपक्ष मतलब अपने पक्ष को, च अवलीलाए, लीलाएं मतलब लीला में यानी खेल में, उपघन्नति मतलब मार देते हैं। मानव अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य स्त्री, दारान स्त्री, मित्र, प्रभु यानी स्वामी, भृत्य मतलब नौकर, स्वजन मतलब अपने जनों को, अपने पक्ष वालों को खेल में ही मार देते हैं। आगे कहते हैं पशु हत्या ते क्रीणामानम केवलम चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्य ते यचेत निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। अर्थात पशु हत्या तो मतलब उनमें, क्रीड़ा मतलब खेल है, यानी पशुओं की हिंसा या हत्या उनका क्या है, खेल है। केवलम चित्त विनोदाय, केवल चित्त विनोद के लिए यानी चित्त को खुश करने के लिए, विनोद मतलब खुशी होना, महारण्य मतलब अरण्य में जाकर, उपगम मतलब जाकर, ते मतलब वे सब, यचेत मतलब इच्छा के अनुसार, निर्दय मतलब निर्दयता से, इच्छा के अनुसार और बड़ी निर्दयता से, च पशुघात कुर्वन्त और पशुओं का आघात करते हैं यानी मारते हैं। केवल चित्त विनोद के लिए, मनोरंजन के लिए मनुष्य जंगल में जाकर इच्छा और बड़ी निर्दयता से पशुओं को मारते हैं। तेसा मतलब उनमें पशुओं को, पशु प्रहारम पशुओं को मारने के लिए, आलोक्य मतलब देखकर, जड़मपि मतलब जड़मपि को भी, अस्माकम विदीर्ते हृदय हमारा भी जड़म है, क्योंकि इन्हें जड़ माना जाता है, जिनमें चेतना नहीं होती उनको जड़ कहा जाता है। चेतना मतलब सोचने समझने की शक्ति, तो वृक्षों में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं चलने के लिए भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि तेसा मतलब उनके पशु प्रहार मतलब पशु प्रहार के व्यवहार को, आलोक्य मतलब देखकर, जड़मपि मतलब हम लोगों का भी, अस्माकम मतलब हम जड़मपि का भी, हृदयता मतलब विदृढ़ हो जाता है, हृदय मतलब हृदय, यानी उनके पशु के मारने के कार्य को देखकर हम जड़ पदार्थ यानी वृक्षों का भी हृदय क्या हो जाता है, फट जाता है। फिर कहते हैं कि अन्यंश पशूनां भक्ष्य वस्तुनि प्रकृत्या नियमितान्यव। अर्थात निश्चय ही कहते हैं, और अन्य मतलब अन्यश्च और अन्य, पशुनां मतलब पशुओं की, खाद्य भक्ष्य वस्तुनि मतलब खाद्य वस्तुएं, प्रकृत्या मतलब स्वभाव से, नियमित्य मतलब नियमित है। अर्थात और अन्य पशुओं की खाद्य वस्तु यानी खाने की सामग्री, कोई पशु उसकी खाने की, जैसे गाय है तो घास खाएगी, भैंस है तो भी घास खाएगी, शेर है तो मांस खाएगा, यानी अन्य पशुओं की जो खाद्य वस्तुएं हैं वो निश्चित है, नियमित है, नियमित मतलब नियमित है। न ही पशुओं भोजन व्यापारे प्रकृति नियम उल्लंघनते, अर्थात और न ही पशु मतलब पशु भोजन व्यापार में, भोजन व्यापार में यानी भोजन करने में प्रकृति मतलब प्रकृति के नियम उल्लंघनते मतलब नियम का उल्लंघन करते हैं। और न ही कोई जो पशु होता है वो अपने भोजन व्यवहार में प्रकृति का नियम, अर्थात ऐसा नहीं कि गाय मांस खा लेती है, उसका नियम है कि वो अगर घास खाएगी तो वो घास ही खाती है, यानी प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करती। लेकिन कहते हैं तेसु मांस भुज्य ते मांस उपहाय, अर्थात तेसु मतलब उनमें, ये मतलब जो मांस भुज्य मांस खाने वाले मांसाहारी है, मांसभक्षी है, वे मांस उपहाय मतलब मांस को छोड़कर, नन्यत्ता मतलब अन्य दूसरी, आकांक्षांति मतलब आकांक्षा करते हैं, यानी जो व्यक्ति मांस खाते हैं, अर्थात जो पशु मांस खाते हैं वो मांस को छोड़कर किसी अन्य की आकांक्षा नहीं करते हैं। ये पुनः मतलब ये दोबारा फल फूल नाचते तैतरेव जीवंती, अर्थात और जो फल फूल खाने वाले होते हैं वो उन्हीं से जीवित रहते हैं, तैतरेव मतलब उन्हीं से जीवंत मतलब जीवित रहते हैं। ये दोबारा यानी जो बात करें फल फूल खाने वाले यानी जो शाकाहारी होते हैं वो उसी को खाकर जीवित रहते हैं। परंतु सुनिए, मानवानाम न दृश्यते तादृशत कश्चित निश्चित नियम, अर्थात मानवों में इस प्रकार का दृश्य मतलब दिखाई देता है, तादृश मतलब ऐसा, मानव में ऐसा कोई नियम, कश्चित मतलब कोई निर्दिष्ट मतलब निर्दिष्ट, नियम मतलब नियम दिखाई नहीं देता, अर्थात मनुष्यों में इस प्रकार का कोई भी निर्दिष्ट या निश्चित नियम दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।